मालेगांव कोर्ट के एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। बहुत ही अनोखा फैसला सुनाया गया है जज साहब के ज़रिए। एक मुस्लिम आरोपी 2010 का एक रोड रेज का मामला था, एक्सीडेंट के बाद झगड़ा हुआ था। इस मामले में एक अनोखा फैसला जज साहब ने सुनाया है जो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। जज साहब ने आरोपी को ये कहा कि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि वार्निंग दे करके, अगर छोटे मोटे केस होते हैं खास तौर से लड़ाई झगड़े के या फिर रोड रेज के जिसमें किसी की जान नहीं गई होती है, ज़्यादा मारपिटाई नहीं हुई होती है, कोई खुली चोटें नहीं होती हैं, तो उस तरह के केसेस में वार्निंग देने के बाद जज बरी कर देते हैं। लेकिन इस केस में जज साहब ने ये कहा कि हम वार्निंग देकर भी छोड़ सकते थे, लेकिन जिससे आपके जहन में ये रहे और आइंदा आप इस तरह का कोई अपराध ना करें, इसलिए हम आपको एक छोटी सी सज़ा देते हैं। और सज़ा क्या दी वो भी आप सुन लीजिए। जज साहब ने कहा कि पास की मस्जिद में आपको 21 दिन तक लगातार 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी और उसके साथ ही मस्जिद के आसपास 2 पेड़ लगाने होंगे और उन पेड़ों की आपको रखवाली करनी होगी, यानी जब तक वो बड़े नहीं हो जाते उनको पानी देना, खाद देना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। लोग इस पूरे फैसले को लेकर जज साहब की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं कि जज साहब ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। जाहिर सी बात है 21 दिन तक 5 वक्त की नमाज पढ़ने का ये फैसला जिसको सज़ा के तौर पर उन्होंने सुनाया है। हालांकि तमाम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन उनको ये कहा गया है कि 21 दिन की नमाज आपको फ़ला मस्जिद में जाकर 5 वक्त अदा करनी है और उसके साथ ही 2 पेड़ लगाने हैं। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के मालेगांव की अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में हुए झगड़े के मामले में दोषी ठहराया। हालांकि अदालत ने उसे 2 पेड़ लगाने और 21 दिनों के लिए 5 बार नमाज अदा करने का आदेश दिया है। मजिस्ट्रेट तेजवंत सिंह संधू ने 27 फरवरी को पारित आदेश में कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के प्रावधानों ने एक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया है कि वे किसी भी दोषी को सलाह या उचित चेतावनी देकर रिहा कर सकता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे अपराध को दोबारा नहीं करेगा, यानी दोबारा इस तरह का अपराध उसके ज़रिए नहीं होगा। उसके लिए उसको जो है नोटिस दे करके या उसको सिर्फ वार्निंग दे करके भी छोड़ा जा सकता है। जज की पावर है। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में केवल चेतावनी ही काफ़ी नहीं होगी और ये महत्वपूर्ण है कि दोषी अपने आरोपों को याद रखे। अब उसके लिए जो सज़ा दी आपने सुना, ताकि वो इसे ना दोहराए। आदेश में कहा गया है कि मेरे अनुसार उचित चेतावनी देने का मतलब ये समझाना है कि अपराध किया गया था और आरोपी को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को याद रखे ताकि वो फिर से अपराध ना दोहराए। बता दें कि 30 वर्षीय रऊफ खान पर 2010 में एक मामले में एक व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला करने और सड़क दुर्घटना के विवाद में उसे चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने उसे इस मामले में दोषी ठहराते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान खान ने कहा था कि वे नियमित नमाज नहीं पढ़ रहा है। इसे देखते हुए कोर्ट ने उसे 28 फरवरी से शुरू होकर 21 दिनों तक दिन में 5 बार नमाज अदा करने और सोनापुरी मस्जिद परिसर में 2 पेड़ लगाने और पेड़ों की देखभाल करने का आदेश दिया है। न सिर्फ पेड़ लगाने हैं बल्कि उनकी देखभाल भी करनी है, उन्हें खाद और पानी भी देना है। रऊफ खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 325 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 504 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने रऊफ खान को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें अन्य आरोपों से बरी कर दिया था। तो देखा किस तरह से ये एक अच्छा फैसला माना जा रहा है जो उनके ज़रिए दिया गया है।